नमस्कार दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियो से जुड़े हुए नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन द टाइम आ पाए और आप हमेशा अपडेट रह पाएँ। तो दोस्तों, आज का हम जो नया अपडेट लेकर आए हैं वो है नीट 2024। जी हाँ, नीट स्कैम 2024। जी हाँ, स्कैम। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नीट स्कैम 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ था। तो अगर हम इसे नीट एग्ज़ाम 2024 ना बोल के नीट स्कैम बोलें तो ही सही है। जी हाँ, तो नीट 2024 वालों के लिए यहाँ पर दो बड़ी खबरें आई हुई हैं। तो देखिए, चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि क्या नया अपडेट आया है। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीबीआई को शक, एक सरगना ने पेपर लीक कर कई राज्यों में भेजा। जी हाँ, सीबीआई को शक है कि एक बंदे ने, एक सरगना ने पेपर को लीक करके कई राज्यों में भेजा है। चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो बिहार, यूपी, गुजरात सहित 6 राज्यों में जांच चल रही है और लोगों का कहना यही है, क्या ये नीट क्लीन है? जी नहीं, हम भी कहते हैं कि ये जो नीट है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। अगर क्लीन होता तो इसकी जांच सीबीआई तक पहुंचती ही क्यों? चलो इस खबर को विस्तार से आप देख लेते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एसबीआई की जिस ब्रांच में पेपर रखा था उसके मैनेजर और स्टाफ से पूछताछ चल रही है। चिंटू और मुकेश को सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। दूसरा अपडेट भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नीट पेपर लीक मामले में अब सुबह के विधायक बेदी राम सिंह का नाम सामने आया है, जो कि ऑलरेडी 9 मामलों में आरोपी हैं। चलो अब हम 1 बाय 1 करके इन अपडेट्स को डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या अपडेट है इसके अंदर। डिटेल्स में अब चेक करते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नीट यूजी पेपर लीक और गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और कोरियर कंपनी के कर्मी सहित 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पटना की विशेष कोर्ट ने जेल में बंद चिंटू उर्फ बलदेव और मुकेश को 4 जुलाई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई बिहार के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो सीबीआई की जो जांच चल रही है उसके अंडर में जो झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उसके समेत कोरियर कंपनी के जो लोग हैं उसमें टोटल 11 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे अभी तक पूछताछ चल रही है। वहीं जो पटना के विशेष कोर्ट ने चिंटू उर्फ बलदेव, जी हाँ, चिंटू और जो मुकेश है उनको 4 जुलाई तक उनकी जो रिमांड है उनको रिमांड में रखा जाएगा और उनसे पूछताछ चलेगी। तो सीबीआई के बिहार के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया, जी हाँ संजीव मुखिया, इसमें जो संजीव मुखिया जो मेन आरोपी है उसकी तलाश अभी तक जारी है। तो सीबीआई की जांच अभी तक बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी तक पहुंची है। सूत्रों ने बताया है कि सीबीआई को शक है कि राज्यों में गिरफ्तार आरोपी महज कॉन्ट्रैक्टर हैं। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कोई एक है जिसने अलग अलग राज्यों में कॉन्ट्रैक्टर से पेपर पहुंचाए। राज्यों में गिरफ्तार आरोपियों के संबंधों की भी जांच हो रही है, जिसे कि मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। अभ्यर्थी और आरोपियों के फ़ोन लोकेशन की भी जांच हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीबीआई का भी मानना यही है कि पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो कोई एक आदमी है जिसके कहने पर ही अलग अलग राज्यों में कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो है एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है वो पहुँचाए गए हैं और यहाँ पे पेपर लीक किया गया है। और इन सभी राज्यों में अभी तक जांच चल रही है और अलग अलग जो राज्यों में कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो पेपर पहुंचाए वो सिर्फ एक ही आदमी के कहने पे है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ शतरंज में एक प्यादे हैं, मेन मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। तो जो सीबीआई है वो जांच कर रही है और कोशिश कर रही है मेन मास्टरमाइंड को ढूंढने की। अभ्यर्थी और आरोपियों के फ़ोन लोकेशन की भी जाँच हो रही है। जी हाँ, जितने भी अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं और जिन पे डाउट है सीबीआई को, उनकी जो फ़ोन लोकेशन है उनकी भी जांच हो रही है। तो ये तो बेसिक प्रोसेस है सीबीआई की जांच करने का।
तो देखिए आगे क्या होता है। अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीबीआई के सवालों में फंसे प्रिंसिपल डॉक्टर हक। पेपर के पैकेट में टेम्परिंग बिहार ईओयू की टीम ने खोजी, जबकि एनटीए के सिटी को कोऑर्डिनेटर के तौर पर यह काम डॉक्टर हक का था। ये चूक कैसे हुई? क्या टेम्परिंग की जानकारी पहले से थी? ये जवाब हक नहीं दे सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था डिटेल में कि जो पैकेट था जो सीबीआई ने बरामद किए थे, स्कूल से जब बरामद किए थे, तो उसमें से एक पैकेट ऐसा मिला था जिसकी जो टेम्परिंग थी जो गलत तरीके से फाड़ा गया था, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से जो पैकेट है उसको खोलना है, लेकिन एक पैकेट ऐसा मिला था जिसको गलत तरीके से खोला गया था और इस तरीके से खोला गया था कि जैसे मानो लग रहा हो कि बहुत जल्दबाजी में खोला गया है। तो इसका जो जवाब है अब जो प्रिंसिपल साहब है वो नहीं दे पा रहे हैं कि ये किस तरीके से हो गया। पेपर पैकेट के बॉटम में कट मार्क्स हैं। हक ये नहीं बता पाए कि ऐसा सिर्फ उन्हीं के स्कूल में कैसे हुआ। सीबीआई ने पूछा, पेपर 1:30 बजे कक्षा में पहुंचना था, तो 15 मिनट देर से छात्रों को कैसे और क्यों मिला? जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बॉटम में कट मार्क्स थे, जो पाया गया है पैकेट पाया गया है उसमें गलत तरीके से कट मार्क्स थे, और ये जो प्रिंसिपल साहब हैं वो नहीं बता पा रहे हैं कि ये सिर्फ उन्हीं के स्कूल में कैसे हुआ, औरों के स्कूल में क्यों नहीं हुआ। और जो पेपर 1:30 बजे वहाँ पे बच्चों को मिल जाना चाहिए था, उसमें 15 मिनट की देरी कैसे हो गई? क्योंकि पेपर तो इनके पास पहुँच ही चुका था, तो 15 मिनट की देरी कैसे हो चुकी यहाँ पे? तो रीनीट के खिलाफ याचिका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रीनीट के खिलाफ हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नीट यूजी पर कानूनी लड़ाई के बीच 2 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इन्होंने नीट दोबारा करवाने का विरोध किया है। इनका कहना है कि रीनीट हुई तो उन लाखों छात्रों के लिए बुरा होगा जो गलत गतिविधि में शामिल नहीं है। तो जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे, हर बच्चे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा इस लड़ाई में खड़ा है। 80% जो बच्चे हैं वो तो हमारे साथ, हम भी आपके साथ हैं। 80% बच्चे जो हैं वो रीनीट की मांग करें, बट 20% बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो रीनीट की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है, और उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दी है, उनका ये कहना है कि अगर रीनीट होता है तो लाखों छात्रों के लिए बुरा होगा जो गलत गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो देखो बच्चों, तो कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि दोबारा पेपर नहीं होना चाहिए और कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि दोबारा पेपर होना चाहिए। जो दोबारा एग्ज़ाम नहीं चाहते उनका कहना है कि अगर दोबारा से रीनीट हुआ तो क्या पता उनके जो नंबर पहले आए हैं उतने नंबर वापस आए या नहीं आए। तो बाकी यहाँ पर अब सीबीआई की जांच चल रही है इस केस को लेकर, नीट स्कैम 2024 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई की जो जांच चल रही है इस केस को लेकर, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। जो कि नीट स्कैम, जो नीट का जो केस है वो नीट स्कैम बन चुका है, और इस जांच को लेकर भी नया कोई अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास हम सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अब हम मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।